इस समय पर हमारी ककड़ी, तरबूज और जो खरबूजे की फसलें हैं उनमें स्टेम गम की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जैसा कि आप इस बेल को देख रहे होंगे, पूरी तरह से ये बेल ख़त्म हो गई है। यहाँ से स्टेम में दिक्कत होती है, या तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ आपको दिख रहा होगा, मतलब बेल जो है वो फट जाती है और उसके बाद में जो रेड कलर का जो गम होता है वो बाहर निकलता है। और एक तरह से ये स्टेम में ही ज़्यादा होती है, पूरे प्लांट में कहीं भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से होगी, यानी कि ज़मीन के सटे हुए भाग से होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्लांट के किसी भी हिस्से पर इसको देखा जा सकता है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्लांट होता है उसकी जो बेल होती है वो फट जाती है। कई बार बेल पूरी तरह से सड़ भी जाती है, तना सड़न भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जब गम निकल रहा है तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये आपकी जो फसलें होती हैं, खरबूजे और ककड़ी की फसल में इसको सबसे ज़्यादा देखा जाता है। बाय द वे ये तरबूज की फसल में भी कभी कभार देखी जा सकती है, लेकिन आपकी जो ककड़ी और खरबूजे की फसलें होती है, खरबूजे में तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये बेल अभी ये सूख चुकी है, वरना यहाँ पर आपको आराम से ये जो है गम दिखाई दे देता है। ये बीमारी शुरुआत में आपको अपने 1-2 प्लांट में ही दिखेगी या 1-2 लताओं में ही दिखेगी, और उसके बाद में हवा से ये बड़ी ही तेज़ी से फैलती है। अगर आप समय रहते इसका उपचार नहीं करते हैं, कोई फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे निकाल कर इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसके बाद में तेज़ी से ये आपके और ज़्यादा प्लांट में फैल जाती है और आपके सारे के सारे प्लांट जो है इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। कई बार किसानों को इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, पहचान तो मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो बेलें होती हैं वो फट जाती हैं या गल जाती हैं, उसमें से रेड कलर का आपको गम दिखाई देगा, मतलब गम भी निकलने लगता है। इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद में इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी किसान भाई जो है तरह तरह के फंगीसाइड वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है वो नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सटीक फंगीसाइड बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में आपको एक इंसेक्टिसाइड जो है वो भी आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। तो फंगीसाइड की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप जो है धानुका कंपनी की कोनिका फंगीसाइड आती है, आप उसका इस्तेमाल करें। केवल एक स्प्रे में ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% होता है, साथ में ही कासुगाइमासिन 5% जो होता है, जो कि आपके इस बीमारी के लिए काफ़ी परफेक्ट फंगीसाइड है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी है। जब तक आपको इसके अंदर इस तरह के फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगी। तो फंगीसाइड आपको ये रखना है। इसकी जो खुराक है वो 35 से लेकर 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। तो इसमें आपको एक इंसेक्टिसाइड और ऐड करना पड़ेगा। तो इंसेक्टिसाइड में यहाँ पर आप काम में ले सकते हैं पावर ग्रो कंपनी का किलक्स आता है, वो आप काम में ले सकते हैं। प्लांट की इस अवस्था में और इस बीमारी के लिए ये इंसेक्टिसाइड काफ़ी परफेक्ट है। ये आप अपने खरबूजे की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ककड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपकी तरबूज की फसल में भी इस तरह की बीमारी अगर आपको दिख रही है तो उसमें भी आप इस इंसेक्टिसाइड का और इस फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर ग्रो के किलक्स के अंदर थाइमाथोक्सम 12.6% होता है, और साथ ही इसके अंदर लैम्डा साइक्लोथ्रिन 9.5% होता है, जो कि इस बीमारी के लिए काफ़ी शानदार इंसेक्टिसाइड है। दोनों को आप जो है एक साथ ही जो है स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड की जो खुराक है वो आपको 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। दोनों इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जो मैंने आपको बताया है, दोनों का आपको एक साथ ही स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे निकालने के बाद में इस तरह की जो बीमारी है वो आपकी फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये स्प्रे आप अपनी तरबूज की फसल में भी निकाल सकते हो। अगर आपके फल जो है इस तरह से खराब हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं फल मक्खी की वजह से, या फल के अंदर भी इस तरह का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और खरबूजे की फसल भी अगर आपकी फल मक्खी की वजह से खराब हो रही है, तो आपको इसका बेनिफिट एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा कि आपके फल वगैरह अगर तरबूज की फसल में खराब हो रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से स्प्रे नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपकी तरबूज और खरबूजे की फसल में इस तरह की स्टेम गम वगैरह की समस्या है तो ये स्प्रे अगर आप निकालते हैं तो फल मक्खी से भी आपका जो है छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि लैम्डा साइक्लोथ्रिन होने की वजह से फल मक्खी को भी ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और साथ में जो कोनिका फंगीसाइड आप डाल रहे हैं, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपके फल भी जो कई बार फल मक्खी की वजह से टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं, तो वो आपके फल जो है वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि भाई इसमें फल मक्खी की होने की वजह से आपका फल जो है ये काना होकर ही रह जाता अगर इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता। जिस तरह से ये फल आप देख रहे हैं तो ये अपनी साइज़ लेगा भी और पूरी साइज़ लेगा, और सही है, मतलब क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, केवल फल मक्खी का अटैक हुआ है। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता तो फल पूरी तरह से ख़राब हो जाता और उसके बाद में झड़ जाता है। तो अगर आपकी खरबूज, ककड़ी और तरबूजे जैसी फसलें हैं, स्टेम गम की समस्या है और फल बनने की अवस्था में आपकी फसल है, और इस तरह की समस्या अगर आपको अपनी फसलों में देखने को मिल रही है, तो ये इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का अगर आप स्प्रे निकालेंगे तो आपकी कई सारी बीमारियों में ये काम करेंगे। काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस स्प्रे से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में अगर आपके प्लॉट में इस तरह के फल अगर आपको दिख रहे हैं, चाहे खरबूजे के फल हों, चाहे तरबूज के फल हों, या फिर आपके ककड़ी के फल हों, ये देखिए फल मक्खी की
बाद में ये पूरी तरह से इसके अंदर भी जो है एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हुआ है। ये देखिए पानी सा इसके अंदर से निकल रहा है, यानी कि ये गलने की अवस्था में आ गई है। तो इस तरह के जितने भी अगर आपके प्लॉट में फल है ख़राब हो गए हैं स्प्रे करने से पहले, तो स्प्रे करने से पहले आप इन सारे फलों को प्लॉट से बाहर निकालें और मिट्टी के अंदर दबा दें, वरना आपको बार बार इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के काफ़ी सारे स्प्रे बार बार निकालने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरह के फलों को जब तक आप अपने प्लॉट से बाहर नहीं निकालोगे तब तक आपको फल मक्खी और इस तरह की बीमारियों के लिए बार बार स्प्रे निकालने पड़ेंगे। समय रहते आप ये स्प्रे निकालें और अपनी फसल को इस तरह की बीमारी से बचाएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।